गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th का भी आपका न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और उसमें भी आपका चैप्टर 2 शुरू हुआ है। हालांकि चैप्टर फर्स्ट जो कि है कंप्लीट हो चुका था, चैप्टर 2 कंप्लीट हो रहा है। और उसमें चैप्टर 2 में भी आपके पार्ट फर्स्ट जो है वो आपका पहले ही कंप्लीट हो चुका है, इससे पीछे वाली वीडियो में, ठीक है। ये आपका पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड में आपके एक्सरसाइज जो कि 2.3 कंप्लीट कराई जाएगी आज। इसमें क्या आपको सीखने के लिए मिलेगा, बहुपदों का भाग, ठीक है। तो जितने भी लोग अभी नए जुड़े हैं या पहली बार क्लास में आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भाग देने का तरीका इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो पहला है उसमें आपसे क्या कहा गया है, तो सबसे पहले आप लोग जब भी क्लास लिया करें तो कॉपी पेन जरूर साथ में रखा करें, ठीक है, जिससे सभी क्वेश्चनों को आप नोट कर पाए, ठीक है। मैथ को जरूर साथ में रखा करें जिससे आप क्वेश्चन देख भी पाए। तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में आपको लिखता हूँ, आप भी क्वेश्चन को साथ साथ में लिखते जाएंगे। क्वेश्चन पहला है px बराबर, px आपको दिया है x के पावर 3x के पावर 2 प्लस के 5x माइनस के 3 और gx आपको दिया गया है, gx कितना दिया है, x स्क्वायर माइनस के 2। तो डियर आपसे इसमें ये कहा गया है आपको इसमें 2 पॉइंट निकालने हैं, एक निकालना है आपको भागफल और एक आपको निकालना है शेषफल। तो पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि भागफल और शेषफल होते क्या है। तो देखिएगा यार, जैसे कि मैंने सपोज दैट मैंने मान के चलो आपसे कहा कि कोई संख्या मैंने आपको दी 4/3, मैंने कहा कि इसमें आप भाग लगाइए। तो आप इसी प्रकार से भाग लगाओगे ऐसे करके, तो एक बार जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4 में से 3 घटेगा 1 बचेगा। अब यहाँ अगर देखा जाए तो ये जो आया है इस साइड का, ये है हमारा भागफल और ये जो है ये है हमारा शेषफल। एक आपको सूत्र भी आना चाहिए कि भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर होता है भागफल भाजक गुणा, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो ये सूत्र पे आया है एक सवाल पेपर 2017 में, एक सवाल आया था इसी सूत्र पे आधारित कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इस क्वेश्चन में आपको भागफल निकालना है और आपको शेषफल निकालना है। तो फिर मैंने बता दिया कि भागफल ये होता है और शेषफल ये होता है। तो ऐसे तो भाग हम लगा लेते हैं जो कि संख्याओं के रूप में दिए रहते हैं, जो बहुपदों के रूप में दिए रहते हैं, उन भागों को हम किस प्रकार से लगाएंगे तो जरा वो देखिएगा कि कैसे हमें भागों को लगाना है। सबसे पहले हमें दिया है, बाकायदा लैंग्वेज में आपको लिखना है px बराबर कितना दिया है, तो px बराबर आपको दिया है x के पावर 3 माइनस 3x पावर 2 प्लस के 5x माइनस के 3, कॉमा लगाइएगा। gx बराबर आपको कितना दिया है, gx बराबर दिया है x स्क्वायर माइनस का 2। तब आपको क्या लिखना है कि px में आपको डिवाइड लगाना है gx का, इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है, लैंग्वेज में px डिवाइडेड बाय gx। फिर आपको क्या करना है, आपको x स्क्वायर माइनस 2 इस प्रकार से लिखना है, x की माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस 3 और डिवाइड लगा देना। डिवाइड लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, नीट एंड क्लीन तरीका है। देखिएगा आप कि सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, देखो आपको केवल बस पहला अक्षर आपको मैच करना होता है। अगर आप ये मैच करना सीखे आपका डिवाइड कभी भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि हमारे पास क्या है, x में पावर 2 है, तो हमने इसको लिखा x में पावर 2 माइनस के 2, ये हमारे पास है, लेकिन हमें x में पावर कितनी चाहिए, 3 चाहिए। तो आपको पता होगा कि जब भी गुणा करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, यानी बेस आपका सेम है। तो यहाँ पे अब यदि x का मल्टीप्लाई करते हैं तो x में पावर कितनी मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी। तो कुछ पावर नहीं लगाते तो 1 मानी जाएगी। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो x की पावर 3 हो जाएगा
और 2 का भी करना पड़ेगा, तो माइनस के कितना आएगा 2x। अब एक बात इसमें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे सेम पावर के नीचे सेम पावर वाला अंक लिखा जाएगा। जैसे कि x पावर 3, देखो पहला अक्षर हमारा मैच हो गया, इसका मतलब हमने जो x का गुणा किया है तो वो बिल्कुल सही किया है। तो x का हमने मल्टीप्लाई किया, x की पावर 3 के नीचे लिखा जाएगा x की पावर 3, और ये जो 2x है ये कहाँ लिखा जाएगा, x वाले के नीचे, x स्क्वायर वाले के नीचे नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि इस पर पावर केवल 1 है। तो ये भी चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो माइनस का 2x, लाइन ऑफ कंफ्यूजन, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं घटाने पर, आपको पता है चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ प्लस है पहले से तो कौन सा हो जाएगा माइनस, यहाँ पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ये तो आपस में कट जाएगा, ये माइनस का 3x स्क्वायर, तो माइनस का 3x स्क्वायर। अच्छा ये 5 तो प्लस का है, लेकिन ये 2 भी काय का हो चुका है प्लस का, तो दोनों ऐड हो जाएंगे 7x हो जाएगा, ठीक है। अब हमने देखा कि यहाँ पे फिर से लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2। अब पहले तो हमें क्या चाहिए, पहले तो हमें माइनस का 3 चाहिए, जो कि हमारे पास माइनस का 3 तो है नहीं है, तो हमने क्या किया, माइनस के 3 का पहले मल्टीप्लाई किया। x पे पावर 2 चाहिए और x पावर 2 है हमारे पास, तो हम x का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और यहाँ प्लस माइनस का 3 और बचा है आपका लिखने के लिए। तो अगर आप देखोगे मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 3x स्क्वायर, और जब 2 से करोगे प्लस का 6x हो जाएगा। तो केवल आपका पहला बस अक्षर मैच होना चाहिए। तो माइनस के 3 का आपने किया, कितना आया, माइनस के 3x स्क्वायर आया, और प्लस का आया आपका 6, x नहीं आएगा केवल 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही फिर से लाइन ऑफ कंक्लूजन, यहाँ पे घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर ये आपका प्लस हो जाएगा, तो माइनस आया, ये क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ इस तरीके से जैसे ये प्लस है तो ये क्या हो गया माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो क्या हो जाता, प्लस हो जाता, ठीक है। ऊपर वाले चिन्ह नहीं देखते हैं, केवल नीचे की लाइन के चिन्ह देखते हैं। तो ये 7x से हमें कोई मतलब नहीं है, ये माइनस का कितना हो गया अंदर। अब जो सवाल में पूछा गया था वो देखते हैं क्या क्या पूछा गया था। तो भागफल कितना है, अतः करके आप लिख सकते हो, अतः भागफल जो है वो आया है x माइनस 3, शेषफल जो आया है वो कितना आया है, शेषफल आया है 7x माइनस 3। तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। नीट एंड क्लीन तरीका है, आप क्वेश्चन देखेंगे एक बार, और अगर जैसे कि मान के चलो आप कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, आप क्लास को दोबारा देखें, जरूर समझ में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन में क्या है, इसी प्रकार उसमें करना है। देखो जरा कि अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अगले क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, देखो मैथ सामने रखेंगे जिससे आपको क्वेश्चन देख समझ में आए। px बराबर x पे पावर 4 माइनस x पे पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 5। आपको gx जो दिया गया है वो कितना दिया है, तो gx आपको दिया है x स्क्वायर प्लस का 8 और माइनस का x। सबसे पहले यहाँ पे अगर देखा जाए px आपको ये हमने पहले लिख लिया, यहाँ पे दिया है, ठीक है, px ये रहा और gx ये। दिक्कत ये यहाँ पे पहले x स्क्वायर है, उसके बाद है 8, x सबसे लास्ट में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, घातों को पहले क्रम से लिखेंगे। कहने का मतलब ये होगा कि पहले स्क्वायर वाला पद फिर बिना स्क्वायर वाला पद। तो यहाँ पे एक लैंग्वेज में लिखना है कि घातों को घटते क्रम में लिखने पर, घटते क्रम में लिखने पर, अगर घातों को घटते क्रम में लिखोगे तो देखो px तो आपका ये है ही, px घटते क्रम का मतलब पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे भी छोटी घात, फिर उससे भी छोटी, फिर वो पद जिसके पास घात नहीं या x नहीं है। तो gx बराबर लिखेंगे ये x स्क्वायर, अब इसके बाद माइनस x आएगा और प्लस का 1। तो ये देखो माइनस का x घटते क्रम में रखा, पहले 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला, फिर बिना घात वाला, ठीक है। फिर आपको लिखना है, आपने यहाँ पे क्या लिखना है, px को भाग gx से लगाना है, तो px डिवाइडेड बाई gx x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1
एक्स पे पावर 4 माइनस एक्स पे पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 5। तरीका वही कि पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक लिखना है आपको। आपके पास एक्स पावर 2 है लेकिन मुझे एक्स पावर 4 चाहिए, तो हमारे पास एक्स पावर 2 कम है तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। करोगे तो एक्स पावर 4 हो जाएगा, और जब इससे करोगे तो माइनस एक्स पावर 3 हो जाएगा, और जब एक से करोगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा। तो देखो पहला अक्षर आपको केवल मैच करना है, जो कि हो चुका है। इसका मतलब आपने जो गुणा किया है वो एकदम करेक्ट है। तो एक्स स्क्वायर का हमने किया था मल्टीप्लाई, एक्स पे पावर 4 आया माइनस के एक्स पावर 3 आया प्लस के एक्स पावर 2 आया। माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस ये आपस में कट जाएगा, ये भी कट जाएगा क्योंकि ये माइनस प्लस हो गया। अब 3 माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस के 4x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 5। फिर से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के x प्लस का 1। पहले तो माइनस का चिन्ह चाहिए तो माइनस लगा लिया, 4 चाहिए 4 लिख दिए। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है हमारे पास, वही हमें चाहिए, तो हम एक्स गुणा नहीं करेंगे, केवल 4 का करेंगे तो कितना आएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4x और माइनस का 4। तो माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 4x और माइनस के 4, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस था इस वजह से प्लस हो गया, ये भी कट जाएगा, 5 और 4 ये हो जाएंगे 9। तो ठीक है, अब अतः में लिख सकते हो भागफल कितना है आपका, भागफल है आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 4। शेषफल कितना है, शेषफल है आपका 9। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगला जो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बहुत इजी है, तो पहले तो जितने लोग देख रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नए लोग जुड़े हैं, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी किया करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फिर आगे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा घर से करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 3 में क्या कहा गया है कि px बराबर आपको दिया गया है कितना, x पे पावर 4 माइनस के 5x और प्लस के 6 और gx आपको दिया गया है माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस का 2। तो इस प्रकार के जो भाग आएंगे ना, वो देखो जरा कैसे लगे। तो सबसे पहले यहाँ आपको वही लिखना है कि px भाग gx। अगर आप भाग लगाओगे तो यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2 और एक्स पे पावर 4। अब यहाँ देखो घात यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 वाला पद नहीं है और 3 वाला भी पद नहीं है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ये 6x नहीं है, केवल 6 है, सवाल कितना है, केवल 6। तो सबसे पहले माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमारे पास है, लेकिन हमें यहाँ माइनस नहीं चाहिए, प्लस का चाहिए। तो जब माइनस में है, जब माइनस का गुणा करेंगे तभी प्लस होगा, तो पहले तो माइनस लगा दिए प्लस चिन्ह के लिए। x पे पावर 2 हमारे पास है, x पावर 4 हमें चाहिए, तो x पावर 2 का और मल्टीप्लाई कर दो, तो देखें जरा प्लस के x पावर 4 आ गया और माइनस के 2x स्क्वायर आ गया। अब यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या क्या हुई कि x पावर 4 तो है, x पावर 2 कहीं भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखा रहेगा, यहाँ माइनस और ये प्लस, ये तो कट गया। अब देखो ये इससे घटेगा नहीं, ना ही इससे कटेगा, तो भी ऊपर पावर 1 है नीचे पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे, इस 2x स्क्वायर को ऐसे ही लिख लेंगे। बाकी माइनस का 5x है और प्लस का 6, फिर से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2। अब देखिए जरा, अब की बार आपको फिर से चिन्ह चाहिए प्लस का, तो प्लस चिन्ह के लिए माइनस लगाना पड़ेगा, और एक्स स्क्वायर के आगे 2 चाहिए आपको, कितने चाहिए, 2 चाहिए। क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे 2 है, नहीं है, तो कितना करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं। जो नहीं है उसी का मल्टीप्लाई आप कर, तो प्लस का 2x स्क्वायर और माइनस का 4, तो माइनस का 2, ये 2x स्क्वायर आया प्लस का और माइनस का 4, यहाँ ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इस वजह से ये प्लस हुआ है, माइनस के 5x और प्लस का 10। तो फिर आप अतः लिख सकते हो। तो भागफल आपका कितना है, तो भागफल है आपका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। शेषफल है आपका, तो शेषफल आपका कितना है, माइनस के 5x प्लस का 10।
हैं आंसर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हालांकि इस साल तो ये आपका हटा दिया गया, सिलेबस कम कर दिया गया, लेकिन अगले तो आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद देखोगे कि आगे के जो क्वेश्चन है वो कुछ क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए देता हूँ, जो कि आपको ट्राई करनी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखे हैं कि आपको घर से कौन कौन से क्वेश्चन करने का होमवर्क में, और थोड़ी देर बाद आपको जो भी छात्र प्रश्न बैंक को सॉल्व करना चाहती है, थोड़ी देर बाद आपको प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन भी कराया जाएगा, ठीक है। और इसी चैनल पे कराया जाएगा, तो इससे बेहतर ये होगा कि आप चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी किया जाए। प्रश्न बैंक में जो आपका चैप्टर होगा वो आपका चैप्टर नंबर 5 कराया जाएगा, चैप्टर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के आपके कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो भी एग्जाम देने के लिए छात्र है उनके लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखेंगे ना, पहला क्वेश्चन आपको घर से करना है, px बराबर है आपका, px बराबर लिखें t पे पावर 2 t पे पावर 3 प्लस 3 t पे पावर 2, सॉरी यहाँ पे देखें एक बार सही से, ये पावर आपकी 3 नहीं है, पावर आपकी 4 है, कितनी है अभी यहाँ पे 2 t पे पावर कितनी है, 4 है, 3 t पे पावर 4 है, प्लस के 3 t पे पावर 3 है, 80 है, माइनस 2t स्क्वायर, माइनस के 9t और माइनस के 12। gx आपको कितना दिया है, बस x की जगह पे t कहा गया है, gx है t स्क्वायर माइनस के 3। अगला जो क्वेश्चन है सेकंड वाला वो क्या है, px आपको दिया गया है 3t पे पावर 4, 5t पे पावर 3, 7। ये सवाल आपको x में दिया है, अभी x में दिया है 3x की पावर, और ये 5x और ये 7x स्क्वायर है, ये 2x है और ये 2 है, और gx जो आपको दिया गया है वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है x पे पावर 3 प्लस का 3x और प्लस का 1। ये आपको दो क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और जो भी छात्र प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपको प्रश्न का संपूर्ण सॉल्यूशन मिलेगा। आज उसमें क्या है, चैप्टर 5 क्वेश्चन कराए जाएंगे प्रश्न बैंक से, ठीक है। जो भी आपका प्रश्न बैंक है उससे चैप्टर 5 समांतर श्रेणी के क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे, ठीक है।